आज सुबह से शाहजहां शेख से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल शाहजहां ने सवालों से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया, मगर वो काम नहीं आया। सीबीआई सबसे पहले जानना चाहती है कि जिस दिन शाहजहां ने ईडी पर हमला करवाया, उस वक्त आखिर वो फोन पर किससे बात कर रहा था। ये बात दूर तलक जाएगी, इसका एहसास ममता सरकार को भी है। आज ममता भी सड़क पर आई, महिलाओं के सम्मान में मार्च निकाला, लेकिन संदेश खाली आज भी नहीं गई। बीजेपी की महिला ब्रिगेड का मार्च संदेश खाली के लिए निकला, उसको रोक दिया गया। बंगाल में पहली बार बीजेपी एग्रेसिव है और दीदी डिफेंसिव मोड में। ममता बनर्जी को जाना था संदेश खाली, लेकिन कोलकाता में ही रह गई। 3 किलोमीटर तक मार्च निकाला, कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक मार्च। हर तरफ सिर्फ महिला महिला महिला। फर्स्ट लेयर में ममता बनर्जी चल रही थी, सेकंड लेयर में सांसद और उनकी कैबिनेट की मंत्री सब महिलाएं थी, थर्ड लेयर में टीएमसी की महिला कार्यकर्ताएं। ममता ने कोलकाता में आज जबरदस्त महिला शो किया। टीएमसी की पुरुष ब्रिगेड 8वीं 10वीं लेयर में नजर आ रही। अभिषेक बनर्जी जो आगे दिखते थे वो पीछे दिख रहे थे। पूरी कोशिश थी कि दीदी जिस कैमरे से दिखें उनके साथ महिलाएं दिखें। दीदी जिस एंगल से दिखें आगे पीछे महिलाएं ही नजर आए। दीदी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी तो कह रही है कि संदेश खाली से दीदी की जमीन हिल रही है, इसीलिए दीदी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी से ज्यादा महिलाओं की फिक्र वो करती हैं, महिलाओं को लेकर वो चलती हैं। लेकिन क्या ऐसा है? बंगाल की पब्लिक सब समझ रही है। बहुत बहुत गंदा बात है। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेश खाली करेंगे, ये वार्ता देंगे तो संदेश खाली में जाना चाहिए था उसको। ये डर गया है, ये डर गया, इसको छुपाने का कोशिश कर रहा है। अभी डरने का कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारा संदेश खाली अभी बंगाल में छुपे हुए हैं। सब महिला लोग आवाज उठाएंगे। एक दिन ममता बनर्जी को महिला लोग यही रास्ते पे ऊपर बैठाएंगे जो हमने उनको विचार के लिए बैठे हुए हैं। वैसे ये सच है कि कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मार्च तो निकाला जा सकता है और फेवर में नारेबाजी भी कराई जा सकती है, लेकिन क्या इससे संदेश खाली में जो हुआ उसको छिपाया जा सकता है? इसका जवाब तो देना ही होगा। संदेश खाली में इतना कुछ हुआ, महिलाओं का दर्द दीदी को क्यों नहीं दिखा? शाहजहां शेख 55 दिन बाद क्यों पकड़ा गया? दीदी कोलकाता में क्यों मार्च निकाल रही? संदेश खाली तो बस 80 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन ममता संदेश खाली क्यों नहीं गई? कोलकाता में महिलाओं के मार्च का क्या मतलब है? दीदी की ये तस्वीरें ज्यादा असरदार तब होती जब यही पिक्चर कोलकाता की जगह संदेश खाली की हो जाती, लेकिन सच्चाई ये है कि ममता वहां नहीं गई। बीजेपी का तो सीधा आरोप है कि शाहजहां मुसलमान है, रोहिंग्या वोट का सवाल है, इसीलिए दीदी वहां नहीं गई। कोई ऑर्डर नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती हम लोग को बाधा दे रहे। ये राजारहाट है, यहाँ पर कोई 144 धारा नहीं है। संदेश खाली है 7 किलोमीटर दूर। आज हम लोग को बाधा दिया जा रहा है। क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या है संदेश खाली में जो आप छुपाना चाहते हैं? ममता बनर्जी, आपको हम वार्न करते हैं, आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम बाधा दे सकते हैं। हम लोग 2 दिन बाद फिर से जाएंगे, फिर से हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। सारे महिला को पता चले कि हमारा मुख्यमंत्री 1000 रुपया 500 रुपया लखीर भंडार देकर बोलते हैं कि जाओ मनोरंजन करो टीएमसी नेता मंत्री को। सबको पता चलना चाहिए, सब महिला को। और आज वो अंतर्जातिक नारी दिवस में रैली कर रहे। क्या अंतर्जातिक नारी दिवस जहाँ पर हर पल महिला का धर्षण होता है? हम लोग का मूल्य है 500 रुपया, हम लोग का इज्जत का मूल्य है 500 रुपया। ये मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे पश्चिम बंगाल की पब्लिक सब देख रही है, वो कोलकाता का दीदी का मार्च भी देख रही है।
और संदेश खाली की महिलाओं की पीड़ा भी, और बीजेपी की महिला ब्रिगेड के मार्च को भी। हर रोज बीजेपी की महिला ब्रिगेड संदेश खाली के रास्ते की तरफ जाती है। उससे पहले दीदी की पुलिस रोड़ा बनकर सामने आ जाती है। जब दीदी का कोलकाता मार्च निकल रहा था, उसी दौरान बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल से दीदी की पुलिस में बहसबाजी हो रही थी। আপনি পুলিশ আর আমি একজন প্রতিনিধি। আমরা মহিলা পুলিশ। ঠিক আছে, পুলিশ না, আগে বলুন মহিলা। আগে বলুন মহিলা। আপনি আগে বলুন মহিলা। পুলিশ আগে বলুন মহিলা। নো 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 আগে মহিলা। মহিলাকে খেয়েছেন? There is no gender discrimination. নো নো একদম নিয়ম কানুন দেখা। প্লিজ প্লিজ ম্যাডাম প্লিজ আপনি হাত দিন। আপনি কিন্তু বাদ করছেন আমাদের। হয়ে গেছে টাইম হয়ে গেছে। এনাকে হাত দিতে না করুন। ঠিক আছে, আপনি ভালোভাবে আসুন, আমরা কিছু আপনি ধরবেন না। আপনি ধরবেন না। আমরা লড়ছি না, আপনি চলে যাও, আপনি নিচে চলে যাও। লজ্জা হওয়া উচিত এদের লজ্জা উচিত। এরা সব মহিলার কোন পুলিশ না, ক্যাডার, তৃণমূলের ক্যাডার, তৃণমূলের ক্যাডার। এরা সব নাটক চলছে, নাটক, सब नाटक चलছে। একটা লেডি অফিসার খালি ওটা চল চল पता नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं। বসুন বসুন বসুন। ওই সাইডে একজন মহিলা আসো, ওই দিকে আসো। बीजेपी को संदेश खाली से 42 सीट का स्कोप दिख रहा है। बीजेपी उसी तरह से लड़ रही है जिस तरह से ममता ने लेफ्ट से मोर्चा लिया था। लेकिन इधर दीदी हैं जो मोदी की सियासत को समझती हैं। यही वजह है कि पिछले चुनाव में मोदी की होप को उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार भी वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये भी सच है कि पिछली बार दीदी के साथ न कोई संदेश खाली था, न कोई शाहजहां शेख, जिसको दीदी को डिफेंड करने की जरूरत पड़ती, जिसने टीएमसी को बड़ा डेंट तो लगाया ही है। তৃণমূল কংগ্রেসদের কেস দাও, ইডি লাগাও, সিবিআই লাগাও, জেলে পুরে দাও, আর জোর করে ইলেকশনে যেত। আমি তাদের বলি, বাংলা নিয়ে আপনাদের তো গুस्सा কেন? इतना गुस्सा क्यों है? बीजेपी, अगर आप ऐसे जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? अपना बदनाम করার দরকার কি? কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। जिस तरह से शाहजहां शेख छिपता रहा है, कोर्ट में जिस तरह से टीएमसी ने डिफेंड किया है, किस तरह से सीबीआई को हैंडओवर करने से पहले पेचीदगियां लगाई गई हैं, पूरे देश ने देखा है। और देश ने यह भी देखा है कि जब शाहजहां शेख ममता की पुलिस के पास था तो कैसे उसकी खातिरदारी होती थी। शेख आगे चलता था, पुलिस 10 कदम पीछे रहती थी। उंगली से इशारा किया करता था तो कॉन्फिडेंस बताता था कि पीछे कौन है और किसका सपोर्ट है। लेकिन सीबीआई के कब्जे में जब ये आया तो सारी पिक्चर बदल गई, हेकड़ी निकल गई, अकड़ चली गई, डराने वाले की घिग्गी बच गई। सीबीआई सवाल करती है तो तबीयत बिगड़ जाती है।